हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की, और इसके अंदर एक गुड न्यूज़ भी आई है, अच्छी खबर है। वो खबर आप ज़रूर देखना, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। इसके ऊपर मैं डेली अपडेट लाता रहता हूँ। तो आज भी इसके अंदर अगर देखें तो एक अपर सर्किट रहा, और यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले इसके कारोबार के बारे में हम देखें कि आज इसका वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी कमी रही, बिकॉज की सवेरे से ही अपर सर्किट था। तो फिर भी अगर आप देखें वॉल्यूम के अंदर कमी ज़रूर रही, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 100% की डिलीवरी हुई है। जितने से ट्रेड हुए सारे के सारे जो है डिलीवरी में उठे हैं, 2,19,000 के आसपास की। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कुछ मेरे सब्सक्राइबर है, आप खुद देख सकते हैं, इन्होंने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था। कल ही आप इस कमेंट को पढ़ सकते हैं, और इसके अंदर 17% का इन्होंने प्रॉफिट बुक किया अदानी एंटरप्राइज़ के अंदर। कल जो मैंने वीडियो बनाया था कि ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, मैंने बोला था ये इसके अंदर और भी तेज़ी आ सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने यहाँ पर 663 रुपये के ऊपर जो है 100 शेयर लिए थे, ये अदानी टोटल गैस, जब मैंने बोला था, जो सवेरे वो वीडियो बनाया था। और साथ ही साथ ये सारे के सारे कमेंट्स आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर देखें तो एक ये कमेंट भी आप देखें तो, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर बाय करना है तो थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हैं, तो उस तरीके से जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहता है। तो आप इन्होंने अगर देखें तो 736 से लेकर 633 तक जो है थोड़ा थोड़ा करके बाय किया है। तो अच्छी बात है कि लोग जो है रिटेलर्स वो सीख रहे हैं, और 153 शेयर खरीदे, और यहाँ पर उन्होंने अच्छे खासे जो है थैंक्स कहा है, 4 टाइम्स थैंक्स। तो ऐसे ही जो कमेंट्स आते हैं तो खुशी मिलती है कि मैं जो है लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। और इन्होंने भी अगर देखे तो ये भाई साहब अगर ये देख रहे हैं तो 870 के ऊपर इसकी बाइंग प्राइस है, यहाँ तक ये जा सकता है। बीच बीच में कुछ रुकावटें आ सकती है, कुछ रेजिस्टेंस छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये जा सकता है। इनको मैं अगर ये देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ शेयर मैंने जो है पोस्ट किए थे डेटामेटिक्स, जो कि 300 के ऊपर था 4 महीने पहले। आप देख सकते हैं कि इन्होंने शुक्रवार को जो है 500 रुपये का हाई टच किया, तकरीबन 60% के आसपास के रिटर्न 4 महीनों के अंदर। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरा काम अच्छा लगता है, तो अगर आप अपनी खुशी से अपना प्यार जताना चाहते हैं, तो नीचे जो थैंक्स का बटन एक है, उसके अंदर जो है आप मुझे थैंक्स कह सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, खुशी खुशी। और मतलब कि यहाँ पर पैसे की बात नहीं है, और ये क्योंकि वो तो मुझे जो है, मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसके जरिए जो है पैसे मुझे मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर आप प्यार जताना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और मैं कभी भी जो है बड़े दावे नहीं करता। मेरा ज़्यादातर जो है एक जो पॉसिबिलिटी जो होती है, मेरा खुद का जो नज़रिया होता है वो मैं शेयर करता हूँ। और ज़्यादातर बार जो है वो सही होता है, कभी कभी जो है गलत भी हो सकता है। ये मैं पहले ही बता देता हूँ। जो बड़े बड़े दावे करते हैं वही जो लोग हैं ज़्यादातर जो है, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर जो होता है पॉसिबिलिटी की जो है चीज़ होती है। और मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि एक्यूरेसी जो होती है वो हाई होनी चाहिए। अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, उसमें से अगर 5 से 7 ट्रेड भी अगर आपको सही हो जाए, तो भी जो है आपका मुनाफा अच्छा खासा होगा। और थोड़ा सा एक 30 सेकंड आपका लूँगा इसको समझाने के लिए। आप जो 10 शेयर लेते हैं, फॉर एग्जांपल, इसके अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, वो इसके अंदर आप देखिए 500 रुपये का रिस्क और 1000 रुपये का मुनाफा कमाने की जब पॉसिबिलिटी रहती है, ऐसे आप ट्रेड लेते हैं, तो 5 अगर आपका ट्रेड सही हुए, सिर्फ आधे, तो आपका जो मुनाफा है वो 5,000 का होगा। और नुकसान जो है, जो 5 ट्रेड गलत हुए, वो होगा 2,500 रुपये का। तो फिर भी 5,000 में से 2,500 रुपये अगर आप माइनस कर दो, तो भी जो है आपका मुनाफा 2,500 रुपये का रहेगा। और वो भी अगर आप मतलब कि 10-10 हज़ार रुपये के शेयर मतलब कि ट्रेड लो, तो भी, तो इस शॉर्ट टर्म में अगर ये इतने पैसे भी मिलते हैं, 2.5%, 3% एक हफ्ते के अंदर, तो वो कम नहीं होते। इसीलिए मैं हमेशा जो ब्रेकआउट शेयर होते हैं, जब भी हमारी रडार के ऊपर आते हैं, तो वो ब्रेकआउट शेयर भी मैं शेयर करता हूँ। और इस अदानी टोटल गैस और पूरे ग्रुप के ऊपर जो है डेली अब इसके ऊपर अपडेट लाते रहते हैं। तो अगर आपका दिल करे, तो अगर थैंक्स देना चाहे, तो नीचे एक, ये सिर्फ मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि नीचे एक बटन है जहाँ पर आप थैंक्स कह सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से। बाकी आप नौत भी देना चाहें तो भी इस ओके। आप दुआओं में याद रखिए, अपना आशीर्वाद रखिए, और जो है अपना आशीर्वाद जो होते हैं उनमें, अपनी जो प्रार्थनाएं होती है उनमें उनमें जो है याद रखिए सिर्फ। और दुआएं दीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है मदद कर पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ और सिखा पाऊँ। तो यहाँ पर खबर क्या है वो आप ज़रा देखिए। यहाँ पर देखिए तो GQG पार्टनर्स ने जो है अदानी ग्रुप में फिर किया अरबों डॉलर का निवेश, 10% बढ़ाई हिस्सेदारी, अगले 5 साल के लिए बड़ा प्लान। ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों पूरे अदानी ग्रुप के लिए। और अनुभवी निवेशक, ये सारी की सारी जानकारी क्या है, ये इसको आप आसान भाषा में समझिए। यहाँ पर अगर देखें तो ये आज ही की बात है, दोपहर में एक्चुअली ये न्यूज़ आई है 3 बजे। तो अनुभवी निवेशक राजीव जैन की इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स, ये एक बड़ी फर्म है जो इसका नाम है GQG पार्टनर्स, ने अदानी ग्रुप में अपनी हिस्सेदारी करीब जो है 10% बढ़ा दी है। पहले भी इसकी हिस्सेदारी थी, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब इसने बाइंग की थी अच्छी खासी। अब उसमें जो है इन्होंने बेचा नहीं है, बल्कि 10% हिस्सेदारी और बढ़ाई है। साथ ही उसने आगे भी अदानी ग्रुप की फंडिंग योजनाओं में भाग लेने की बात कही है। राजीव जैन ने अदानी ग्रुप को भारत में उपलब्ध सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बताया है।
और आगे यहाँ पर आप ये भी जो है देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अनुभवी निवेशक राजीव जैन की इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स ने अदानी ग्रुप की जो है अपनी 10% हिस्सेदारी बढ़ा दी है, और साथ ही उसने आगे भी कहा है कि अदानी ग्रुप की फंडिंग योजनाओं में ये भाग लेने की बात कही है। इस निवेश के साथ राजीव जैन ने अरबपति उद्योगपति गौतम अदानी की अगुवाई वाले कारोबारी ग्रुप में अपना निवेश लगभग दोगुना जो है कर लिया है जितना इसका निवेश था, और उन्होंने इसे भारत में उपलब्ध सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बताया है। राजीव जैन GQG पार्टनर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अगले 5 साल में हम फैमिली के बाद वैल्यूएशन के आधार पर अदानी ग्रुप के सबसे बड़े निवेशकों में से एक बनना चाहेंगे। और आगे ये कहते हैं कि उन्होंने कहा, हम निश्चित रूप से अदानी समूह की किसी भी नई पेशकश में भागीदार बनना चाहेंगे। जैन ने कहा कि GQG पार्टनर्स की अदानी ग्रुप में निवेश की वैल्यू करीब $3.5 अरब के करीब था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने किन अदानी ग्रुप की कंपनियों में खरीदारी की या इसमें से कितना निवेश किया और कितना वैल्यू शेयरों में तेज़ी से बना है। तो किस कंपनी में कितना निवेश किया है वो इन्होंने नहीं बताया। यहाँ पर पूरे ग्रुप की बात हो रही है, और कुछ कंपनी में उन्होंने निवेश किया होगा, कुछ में नहीं। किस में जो है कितना निवेश किया है वो उसका जो है अभी ये नहीं बताया, लेकिन निवेश किया है और निवेश जो है बढ़ाया है वो बात यहाँ पर बताई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो इससे पहले GQG पार्टनर ने आगे, जैसे कि मैंने बोला था कि इन्होंने जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब इसने जो है निवेश अच्छा खासा इसके अंदर किया था, ये उसकी बात हो रही है। ये भी आपका जानना ज़रूरी है कि मार्च में एक फैमिली ट्रस्ट के जरिए अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों में करीब $2 अरब का ये शेयर खरीदे। इस शुरुआती निवेश ने अदानी ग्रुप की कंपनियों को मजबूती दी जो हिडनबर्ग के झटके से उबरने की कोशिश कर रही थी। अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिडनबर्ग ने रिसर्च ने जो है साल की शुरुआत में अदानी ग्रुप पर शेयर में हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसके बाद अदानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू एक समय $150 अरब से अधिक घट गई थी। और यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि ये, जैसे कि मैंने बोला कि वही चीज़ है कि इन्होंने जो है 10 शेयरों के ऊपर जब दबाव था, जब इसकी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, और मार्च महीने के शुरुआत में ही जो है अदानी ग्रुप के शेयरों में बड़ा दाव तभी इसने जो है खेला था। इस ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की ओर से अदानी ग्रुप में ये निवेश एक ऐसे समय में आया था जब हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट सामने आई थी, और ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं इसके अंदर करीब अगर देखें तो इन्होंने 15,446 करोड़ रुपये का निवेश किया था तभी। और उसके बाद अभी इसका हाल कैसा है आप ज़रा देखिए। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल अदानी ग्रुप में GQG पार्टनर की हिस्सेदारी का बाजार मूल्य अब बढ़कर 23,000 करोड़ हो गए हैं। इतने ही कम समय में इन्होंने जो है तकरीबन 7-8 हज़ार करोड़ के आसपास का मुनाफा कमा लिया है, और इस प्रकार इन्हें 50% की आसपास की जो है बढ़त का फ़ायदा मिल रहा है। और अदानी ग्रुप के शेयरों में बीते शुक्रवार से ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये तो हम सबको पता है कि तेज़ी का दौर है, और अब जो है यहाँ पर फिर से जो है इन्होंने अपना जो हिस्सेदारी है वो 10% के आसपास की जो है हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये ऐसी न्यूज़ है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर मानी जाएगी। और अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ये 15 मिनट का चार्ट, इसके अंदर अगर देखें तो आज वॉल्यूम जो है बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका रीज़न है ये वॉल्यूम, क्योंकि इसके सामने इसके कंपैरिजन में यहाँ पर वॉल्यूम आपको कम दिख रहा है। लेकिन जब 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ठीक ठाक वॉल्यूम था सवेरे, और दोपहर में भी थोड़ा बहुत वॉल्यूम था, लेकिन प्रीवियस डे के मुकाबले थोड़ा सा कम था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऊपरी लेवल के ऊपर अगर कोई बेचेगा नहीं माल, एक सर्किट था, तो थोड़ा सा जो है वॉल्यूम कम रहा आज। और ये वीकली चार्ट के ऊपर जब हम देखते हैं तो अब इसका प्राइस 760 रुपये के आसपास है। तो नेक्स्ट इसका जो छोटा सा या फिर बड़ा इसको कह लीजिए एक रजिस्टेंस अगर देखें तो ये 5 वीक का मूविंग एवरेज है। मैंने पहले भी बताया था, ये 800 रुपये का जो जोन है, 800 रुपये से लेकर 820 रुपये, अब इसके अंदर 5-10 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं। ये जोन जो है थोड़ा सा एक आप ये मान कर चल सकते हैं कि थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण है। इसका एक रीज़न है, और जैसे कि यहाँ पर 2 बार आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, जब इसके अंदर करेक्शन आया, फिर तेज़ी आई, फिर करेक्शन आया, एक्चुअली तो 2 बार, और यहाँ से अच्छी खासी इसके अंदर बढ़त भी देखने को मिली थी 25% के आसपास की। 2 बार ये 1000 रुपये के करीब गया था, अब इसको तोड़ा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये छोटा सा एक जो है रेजिस्टेंट या प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, और ये प्रॉफिट बुकिंग कितनी रहेगी वो देखने लायक बात होगी, और इसके बारे में भी हम कल चर्चा करेंगे। हो सकता है कि छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हो और वहाँ पर इसको ऑब्जर्व करके उसको तोड़ कर ये ऊपर भी निकल जाए, लेकिन 1-2 दिन यहाँ पर हो सकता है कि एक पॉज ले ये। और ये इसका मंथली चार्ट है, तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे आप कि इस महीने का, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो एक लो था वो 800 के करीब था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद 1000 रुपये तक ये गया था, तो ये पहले जो सपोर्ट था अब ये एक रेजिस्टेंट बन सकता है छोटा सा। और यहाँ पर आगे हम देखें तो फिर से इसका डेली चार्ट है, और जैसे कि ये कल भी मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी ऊपर से, यहाँ पर इसने आज इसने ब्रेकआउट जो है दे दिया है। और अब इसका नेक्स्ट जो टारगेट है, फिर से यहाँ पर इसका 21 दिन का मूविंग एवरेज ज़रा देखिए, वो भी 800 रुपये के करीब है। तो ये 800 का जोन है, इसको देखने लायक बात होगी। कल अगर देखें तो ये 790 तक जा सकता है, कल इसके अंदर अपर सर्किट लग सकता है, और यहाँ पर ये टिकेगा या नहीं ये भी देखने लायक बात होगी। कल सवेरे फिर से इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, अपडेट लाऊंगा। और इसके बाद परसों की अगर बात करें तो वो दिन जो है वो बहुत ही खास रहेगा। हालांकि अच्छी न्यूज़ें आ रही है, प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ भी बनी हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत अलर्ट रहना भी ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अभी लग रहा है कि
अभी फ़िलहाल यही लग रहा है कि 800 रुपये को क्रॉस कर कर ऊपर निकल सकता है, 900 पर भी जा सकता है और 1000 रुपये तक भी। लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, उसके बाद जो है फिर से इसके अंदर तेज़ी की जर्नी स्टार्ट हो। क्योंकि अगर इसके अंदर जो वैसे अभी फ़िलहाल ये बात अगर देखें, जो वो न्यूज़ थी MSCI वाली कि वो थोड़े बहुत शेयर बेच सकते हैं, और तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर 800 के आसपास इसके अंदर बिकवाली का दबाव लगे, ज़्यादा नहीं। लेकिन कितना, जब ये 800 के ऊपर जाएगा तब जो है वो हम इसके ऊपर बात करेंगे। अभी फिलहाल ये बात करना तो जो है थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। तो कल और परसों जो है देखने लायक बात होगी। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंट की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर सपोर्ट अगर देखें तो 740 का जोन, उसके बाद देखें तो 720 और फाइनल देखें तो 700 रुपये के आसपास का लग रहा है। और 700 रेजिस्टेंट की बात करें तो 790 से लेकर 810 रुपये, और उसके बाद अगर देखें तो 820 का जोन 1 से 2 दिन के अंदर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंट दिख रहे हैं। और कल भी अगर इसके अंदर सबसे पहले तो अगर देखें तो अपर सर्किट का माहौल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अपर सर्किट लग सकता है। और फिलहाल अगर देखें तो कल इसके बारे में सुबह सवेरे जो है फिर से हम बात करेंगे। सब कुछ अभी अच्छा है, अच्छी न्यूज़ें आ रही है, प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ भी बनी हुई है, और आगे देखते हैं कि इसके अंदर चाल जो है कहाँ तक जाती है। और एक 50% का रिट्रेसमेंट जो कि मैं आपको बताना भूल गया, वो भी अगर देखें तो यहाँ पर 1000 रुपये से लेकर यहाँ पर अगर आया था 360 रुपये, और इसका 50% होता है 180 रुपये। और अगर इसको हम 663 रुपये के अंदर प्लस कर दें तो वो भी अगर देखें तो 810 रुपये आते हैं। तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता होगा कि ये इतना ज़्यादा, ये रिट्रेसमेंट क्या होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इसके अंदर, खैर वो बाद में बोलूँगा। जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, बार बार मैंने ट्रेडिंग की थी, और इसके अंदर जो है अच्छे खासे पैसे हमारे भी बने हैं। और आप वो सारे के सारे वीडियोस भी है, और ये सारे का सारा जो है ये रिट्रेसमेंट के ऊपर भी है। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेजॉरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।